जंतर मंतर ते आप दा हल्ला बोल। केजरीवाल सिसोदिया बरी, बीजेपी नूं सुनाई खरी खरी। सीएम मान दा शायराना अंदाज, विरोधियां ते सियासी तंजां दा आगाज। केजरीवाल दी गारंटी, बीजेपी दी शुरू हुई उल्टी गिनती। दिल्ली शराब घोटाला मामले च दिल्ली दी राउज एवेन्यू अदालत वालों बीते दिनी इतिहासक फैसला सुनाया गया, जिस दे नाल ही मामले च अरविंद केजरीवाल ते मनीष सिसोदिया समेत सारे आरोपियां नूं सबूतां दी घाट दे चलदे बरी कर दिता गया। इस फैसले नाल ही पूरी आप लीडरशिप च खुशी दी लहर बन गई। जिथे कि पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल दियां अखां नम हुंदियां नजर आईयां, उत्थे ही दिल्ली पंजाब समेत वख-वख सूबियां च लड्डू वंड नच टप खुशियां मनाईयां गईयां। हुण सियासत च वापसी दा वक्त है, जिसनू लैके तमाम लीडरशिप पब्बां पार हो कम करदी नजर आ रही है, जिसका आगाज अज दिल्ली दे जंतर मंतर च हल्ला बोल रैली नाल कीता गया। इस रैली च पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत तमाम लीडरशिप मौजूद रही। इस रैली दे विच जिथे लीडरां नू प्रोत्साहित किया गया, उत्थे ही विरोधियां ते तिखे तंज भी कस्से गए। अपने भाषण की शुरुआत दौरान ही मनीष सिसोदिया ने पार्टी वर्करां नू संबोधित करदिया दस्सिया कि जंतर मंतर ओही थां है जिथे आम आदमी पार्टी दी शुरुआत हुई। एक सच्ची ईमानदार पार्टी, पर जिन्नी सच्ची ओनियां ही साजिशां इस नाल कीतियां गईयां। इसी ऐतिहासिक जगह से पैदा होके आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किए, पंजाब में ऐतिहासिक काम किए। 13 साल के अंदर अंदर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, गोवा तक एमएलए खड़े कर दिए। ये एक ऐतिहासिक पार्टी इसी ऐतिहासिक मैदान से जंतर मंतर के इसी गोपाल राय जी ने कहा, इसी नीम के पेड़ के नीचे आम आदमी पार्टी पैदा हुई, जिसने इतने ऐतिहासिक काम किए। लेकिन काम तो ऐतिहासिक किए। आजाद भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ऐतिहासिक झूठे आरोप भी इसी पार्टी के नेताओं पे लगाए गए। जिथे कि पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान बेंगलोर च हुंदिया होया इस रैली दा हिस्सा ना बन सके, पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जरूर इस रैली दा हिस्सा बने अते वर्करां नू संबोधित किया। देश की राजनीति में ईमानदारी भरने आए हैं। देश की राजनीतिक पार्टियों का मैनिफेस्टो जो नफरत और धर्म की बातों से भरा रहता था, उसमें हर पार्टी के मैनिफेस्टो में स्कूलों की बात, अस्पतालों की बात, बिजली की बात, रोजगार की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, ये बातें अरविंद केजरीवाल जी ने लिखने पर मजबूर किया है दूसरी पार्टियों को, नहीं तो धर्म और जाति के सिवा और कुछ करते ही नहीं थे। अपने संबोधन दौरान सीएम मान वालों विरोधियां ते तंज कसदे हुए कहा गया कि जेड़ा सियासी आगू चंगा काम करदा है, ए उस ते झूठे केस पवा दिंदे हन। कैसे इन्होंने षड्यंत्र रचा। साहब को किसी ने जाके बोल दिया जी अस्पताल बहुत अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने अस्पताल सरकारी बहुत अच्छे कर दिए, तो प्राइवेट वाले अस्पताल वाले जिनसे हमारा धंधा चलता है, वो हम पर प्रेशर डाल रहे हैं जी, हमारे पास तो कोई आ ही नहीं रहा, हमारे जैसा इलाज तो सरकार ने फ्री कर दिया है दिल्ली के अस्पतालों ने। तो साहब ने पूछा होगा ये किसने बनाए? सतिंदर जैन ने सर, अंदर कर दो। सतिंदर जैन अंदर कर दिए। फिर किसी को बोला, साहब के पास कोई आया, साहब ने मोदी जी को किसी ने बोला कि जी स्कूल बहुत अच्छे हो रहे हैं दिल्ली के, लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकालकर सरकारी में दाखिले दिलवा रहे हैं। सर प्राइवेट स्कूल वालों से जिनसे हम चंदा लेते हैं, फंड लेते हैं, वो कह रहे हैं
किस बात का फंड दें, सारे बच्चे तो उधर जा रहे हैं, पढ़ाई एक जैसी हो गई, उधर फीस माफ है, हमें कोई फीस कौन देगा? तो मोदी जी ने पूछा होगा कितने बनाए? मनीष सिसोदिया ने, अंदर कर दो, जेल में डाल दिया जी। उसके बाद किसी ने कहा होगा जी अरविंद बिजली फ्री कर दी है और लोगों को आम आदमी क्लिनिक मिलने लगे हैं, लोगों को दवाई फ्री मिल रही है, बिजली फ्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पुल पे पुल बन रहा है, ये बजट बहुत 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पर चला गया है। तो सर इलेक्शन में हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, किस मुंह से जाएंगे? तो मोदी जी ने कहा होगा कोई घोटाला ढूंढकर अरविंद केजरीवाल को भी अंदर कर दो, उसकी टीम को अंदर कर दो, अंदर कर दिए सारे। तो लेकिन पेशी भुगतना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में जो सजा होती है वो शायद इतनी कड़ी नहीं होती, लेकिन तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख बहुत मुश्किल होती है। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ। सर कल परसों जब फैसला आया तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बन के निकली है। मैं अभी बेंगलोर में हूं, मुझे लोग बधाई देके जाते हैं कि बधाई हो जी, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। ये पब्लिक के मुंह की जुबान की बात है सर, कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अब आप जो दरिया होते हैं सर, दरिया को कोई नक्का नहीं लगता, दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी साहब, अमित शाह जी, सुनोगे कभी तो सुनोगे ये हमारी खबर। वैसे तो आप खबरें हमारी आने नहीं देते, लेकिन सुन तो लोगे कभी ना कहीं कि किराएदार हैं ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, देश की गद्दी पर, इनको मैं कहना चाहता हूं किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, अशफाक उल्लाह, सभी का खून है। किराएदार हैं, ये जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ कट्टर ईमानदार है। उन्होंने, मोदी जी ने और अमित शाह ने षड्यंत्र रच के बोले तुम्हारा बेटा चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने शराब घोटाला करा है, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। सवेरे से शाम तक मीडिया में डिबेट चलते थे, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल चोर है, लोगों को बहुत दुखी करा। जज साहब ने फैसला सुनाया है, मोदी जी आप झूठ बोल रहे हो, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ तमाम ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 12 साल हो गए मोदी जी को, कुछ मिला आपको? जिंदगी सुधरी आप लोगों की? क्या मिला आप लोगों को? इन ना अच्छी सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना सीवर है, ना 24 घंटे बिजली है, हवा में पोल्यूशन है। इन 12 साल में इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। आज एयरलाइन सेक्टर बर्बाद है, आज रेलवे बर्बाद है, आज बैंक बर्बाद है, आज शिक्षा व्यवस्था बर्बाद है, आज अस्पताल बर्बाद है, आज हर सेक्टर बर्बाद है, गांव बर्बाद है, सब कुछ बर्बाद है। हवा में सांस लेने लायक नहीं बचे। 12 साल में इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया दोस्तों। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਤੋਂ डर गए। कौन है सोनम वांगचुक? बहुत बड़ा वैज्ञानिक है दोस्तों, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। उसको तो पद्म श्री मिलना चाहिए, पद्म भूषण मिलना चाहिए दोस्तों। बच्चों की, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए उसने पता नहीं क्या क्या काम नहीं किया सोनम वांगचुक को, उनको जेल में डाल दिया। मोदी जी सोनम वांगचुक से डरते हैं, क्यों डरते हैं? जब कोई तानाशाह
पढ़े लिखे वैज्ञानिकों से डरना चालू कर दे तो समझ लो उसका अंत आ गया तानाशाह। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ शुरू हो गई है। आज की तारीख नोट कर लेना, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी की देश भर से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ नजर आ रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।